आज के इस चैप्टर में हम एडवर्ब्स के बारे में बात करेंगे। एडवर्ब वो शब्द हो सकते हैं जो किसी वर्ब के बारे में बताएं। वर्ब्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया वो शब्द हो सकते हैं जो किसी भी वाक्य में या किसी स्टेटमेंट में किसी होते हुए काम के बारे में बताएं। उसी तरह से एडवर्ब वो शब्द हो सकते हैं जो क्रिया के बारे में बताएं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। They laughed loudly, वे जोर से हंसे। वे हंस रहे हैं लेकिन वे जोर से हंसे, तो यहां loudly एडवर्ब हुआ। The baby is sleeping soundly, बच्चा चैन से सो रहा है। बच्चा सो रहा है लेकिन वो चैन से सो रहा है, साउंडली सो रहा है, तो यहां साउंडली शब्द एडवर्ब हुआ। एडवर्ब्स को पहचानने का सीधा सरल तरीका यह है कि जिस भी शब्द के पीछे एल वाई लगा हो वो ज़्यादातर शब्द एडवर्ब्स की श्रेणी में आते हैं, जैसे ब्यूटीफुली, ब्रेवली, ब्राइटली, फियर्सली, हैप्पीली, हैवीली, लाउडली, पीसफुली, स्लोली, साउंडली और स्वीटली। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। The dog is barking fiercely, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है लेकिन जोर से। Alice skated beautifully. The prince and the princess lived happily ever after. राजकुमार और राजकुमारी हमेशा के लिए खुशी से रहते थे। वो रहते थे लेकिन हैप्पीली, खुशी से, तो हैप्पीली शब्द यहाँ पे एडवर्ब हुआ। The birds are singing sweetly. It's raining heavily. बारिश हो रही है लेकिन heavily, भारी वर्षा हो रही है। The dog and the cat lived together peacefully. The soldiers fought bravely. The sun is shining brightly. The old man walked slowly. कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है। इनको हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे द ड्राइवर ब्रेक्ड सडनली, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया लेकिन अचानक से। उसी तरह द पार्सल अराइव्ड सेफली, पार्सल सुरक्षित पहुंच गया। पार्सल पहुंच गया लेकिन सुरक्षित, सेफली। The dog jumped up playfully. कुत्ता चंचलता से कूद गया। कुत्ता कूद गया लेकिन चंचलता से। यहाँ पर सडनली, सेफली और प्लेफुली शब्द जो हैं वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आएंगे। ऐसे ही कुछ और एडवर्ब्स हैं। केयरलेसली, चीपली, क्लियरली, क्लोजली, करेक्टली, डिफरेंटली, प्लेफुली, सेफली, सेल्फिशली, स्किलफुली, स्मार्टली। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। प्लीज राइट लेजिबली, कृपया सुपाठ्य लिखें। प्लीज स्पीक क्लियरली, कृपया स्पष्ट बोलें। बोलें लेकिन स्पष्ट, क्लियरली। लुक क्लोजली एट दीज फुटप्रिंट्स। यू हैव ऑल आंसर्ड करेक्टली, आप सभी ने सही उत्तर दिया है। सबने आंसर दिया है, सबने उत्तर दिया है लेकिन सही उत्तर दिया है, तो यहाँ करेक्टली एडवर्ब। यू कैन शॉप चीपली एट दिस स्टोर। जमाल ड्रेस्ड स्मार्टली फॉर द पार्टी। मारिया इज बिहेविंग सेल्फिशली, मारिया स्वार्थी व्यवहार कर रही है। मारिया व्यवहार तो कर रही है लेकिन स्वार्थी व्यवहार, यहाँ सेल्फिशली एडवर्ब। द मैन ड्रोव केयरलेसली। The twins liked to dress differently. She played skillfully. कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जो ये बताते हैं कि कुछ हुआ है, किसी समय में कुछ हुआ है। ऐसे एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे He often swims in the evening. वह अक्सर शाम को तैरता है। वो तैरता है लेकिन अक्सर शाम को, तो यहाँ ऑफन शब्द एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आ गया।
Lisa is always cheerful. Sometimes I ride my bike to school. कभी कभी मैं अपनी बाइक से स्कूल जाता हूँ. Everyone arrived early. David arrived late. David देर से पहुंचे. David पहुंचे लेकिन देर से, समय से संबंध हो गया. Late. It's snowing again. The mother bird started to build her nest yesterday. She is continuing to build it today. She will finish it tomorrow. वह कल इसे खत्म कर देगी. वह इसे खत्म करेगी लेकिन कल, समय से संबंध tomorrow. John's shoes were too big for him last year. They fit him this year. They will be too small for him next year. It rained last night. The weather is fine this morning. इसी तरह से कुछ एडवर्ब्स जगह से संबंध रखते हैं और इन एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं. जैसे मॉम एंड डैड आर वॉचिंग टेलीविजन अपस्टेयर्स. माँ और पिताजी ऊपर टीवी देख रहे हैं. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डाउनस्टेयर्स. बच्चे नीचे खेल रहे हैं. इट्स रेनिंग लेट्स गो इनसाइड. बारिश हो रही है, चलो अंदर चलते हैं. रेक्स यू कैन स्टे आउटसाइड. यहाँ अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, इनसाइड, आउटसाइड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की श्रेणी में आएंगे. कुछ और इसके उदाहरण देखते हैं. कम हेयर, यहाँ आओ. प्लीज पुट द बुक्स देयर. The workers are moving the rubbish away. The miners are working underground. They are going abroad to study. There are trees everywhere. Alice lived next door. Where is Shamika? तो यहाँ here, there, away, underground, abroad, everywhere, next door और where ये ऐसे एडवर्ब्स हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो कि किसी स्थान से, किसी प्लेस से संबंध रखते हैं और इसलिए इन सबको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहा जाता है. तो एडवर्ब्स में आज इतना ही. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ डिस्कशन करना है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम डिस्कस करेंगे. जल्द ही अगले चैप्टर में मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.